हरि अरहंतादिमा करि मंगल करि ओमा ज्ञात चरण गोपाल जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कोई भी ग्रंथ होता है उसके आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। सुबह हमने जो पढ़ा था वो समय सार का मंगलाचरण था। अभी जो हमने पढ़ा है ये मूर्छमान प्रकाशक का मंगलाचरण है। कुछ तो आवाज दे। हाँ सही है। मूर्छमान प्रकाशक का तीसरा अधिकार चल रहा है अपना, जिसमें मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। मोक्ष सुख क्या है पता है? मोक्ष क्या है पहले हम वो समझे ना। तो जो जहाँ जाना है वो रास्ता तो हमें वहाँ क्या चीज़ मिलेगी वो जानना जरूरी है, और वो हमें पसंद है कि नहीं पसंद। तो पहले ज़माना अलग था। पहले ज़माना क्या था, माँ बाप ने फिक्स कर दिया और लड़का लड़की एक दूसरे देशी बना के शादी कर दी। आजकल लड़का लड़की तो एक दूसरे को देखते ही हैं, पर लड़की सबसे लड़की के माता पिता सबसे लड़की वाले घर जाकर देखते हैं जहाँ मेरी बेटी को रहना है वो घर कैसा है। और कई बार बेटी को भरोसा नहीं होता माँ बाप पे, वो कहती है मैं खुद जाकर देखूँगी कि मुझे जिस घर में रहना वो मेरे लायक पसंद का है कि मॉडर्न जमाना है ना। तो अब अकेले लौकिक में संसार भी मॉडर्न हो रही है, धर्म में मॉडर्न नहीं होना है। तो यदि हमें मोक्ष से जाना है तो मोक्ष से क्या सुख क्या है उसके बारे में जानो तो सही। पता चला वो सुख में पसंद ही नहीं आया। माना वो बहुत अच्छे हैं, करोड़पति अरबपति, पर वो लाइफ स्टाइल मुझे नहीं पसंद। देखो एक लड़की की बात मुझे पता है, वो कहती थी मुझे जॉब करना है। आज से 20, 30, 40 साल पहले की बात है, जब लड़कियों को जॉब करना इतना आसान नहीं था तब, है ना। तो उनके माता पिता ने उसको एक घर में बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया। तो उसने बोला कि मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। माता पिता पहले क्या देखते थे, घर परिवार समृद्ध हो, अच्छा हो। बोले उधर तेरे को कुछ काम नहीं करना है। राजा में पुराने राजा महाराजा रहे हैं, वो महलों सा घर है, खाना नौकरों चाकरों की लाइन लगी है, खाना बनाना नहीं है। पर जब सब डाइनिंग टेबल पे बैठे तो पूरा ऐसा सिर ढक के परोसना है। और बस बात इतना है, जो मर्जी दिन भर करो। नहीं, मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए। मुझे तो काम करना है। अरे जिसे धूप सेकना है उसे एसी में कहाँ आराम मिलेगा। मुझे घर से बाहर नहीं पसंद किया उसने। अब हमने तो सुना है ना, कहाँ पर शुद्धात्मा में मेरा नाम आता है बच्चे को किसी को है? शुद्धात्मा मेरा नाम कौन सुनाएगा? शुद्धात्मा मेरा नाम नहीं, उसमें चलो शुद्धात्मा मेरा नाम हम देखते हैं। उसमें क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। इतनी चीज़ तो हमें पसंद आ रही। अब आगे चीज़ पसंद आ रही नहीं आती। भूखे का काम नहीं है, प्यास का नाम नहीं है, और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि। खांसी और जुकाम नहीं है तो चलेगा, आदि व्याधि नहीं चलिए। पर जहाँ पे आपको भूख नहीं लगती खाने का मजा नहीं है। तो आज भी कुछ लोग कहते होंगे कि खाने के लिए तो जी रहे हैं हम, खाना ही पीना नहीं तो जीते क्या फायदा। तो जो खाने के लिए जीते हैं उन्हें मोक्ष में सुख समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक हमारे पहचान के थे, उन्हें डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज में सब खाना बंद कर दिया। बोले जब तक जीना है ढंग से खाओ ना, खाने के लिए तो जीना है। बिना खाए पिए जिए तो क्या जिए, खाए पिए और गए। तो जाना तो सबको एक दिन है ना, बिना खाए जाओ, इससे अच्छा खा पी के जाओ ना। जिसे खा पी के जाना मंजूर है तो जहाँ खाना पीना नहीं मिलेगा ऐसी लाइफ मंजूर हो रही।
अरे वो मोर्सिटी तो बात जाने दो, खाना पीना तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। खाने का मजा क्या है? आपका खाना खाया, पेट भर गया पूरा, तो कितनी पसंद की चीज़ें दो, खाना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जो चीज़ आपको बहुत पसंद थी, आपने बहुत शौक से बनवाई, एक पीस खाया अच्छी लगी, दो पीस खाया अच्छी लगी, 8वें 10वें पीस पे एक दिन नहीं 4 दिन तक नहीं खाओगे कि मन भर गया हमारा, हम नहीं खाना। और रोज़ रोज़ वही बना के दे तो रोटी रोज़ खा सकते हो, थोड़ी पकवान रोज़ नहीं खा सकते। अब भूख नहीं है तो पसंद वाली चीज़ भी नापसंद हो गई। अब मोड़ से मैं जाओगे तो भूख का नाम नहीं, प्यास नहीं है। अब प्यास नहीं है तो आप फिर शरबत और मीठी मीठी चीज़ें, गन्ने का रस, जो जिसको पसंद हो, कैसे खा पी पाओगे? अब बताओ, ऐसी लाइफ चाहिए कि जहाँ खाना पीना ना मिले? सोच लो, है ना? उसका स्वरूप जानना पड़ेगा। तो वहाँ अभी जैसे देखो कि हमें लगता है करना आसान है, कोई भी काम करना, जानते देखते रहना आसान नहीं है। उदाहरण देती हूँ, समझ में आएगा। हमारा पोता है, यहाँ खड़ा है, सबके नाती पोते तो हैं ही ना, यहाँ खड़ा है। अब यहाँ खड़ा, उसने एक पैर आगे बढ़ा दिया है, कैसा? एक कदम ऐसे आगे बढ़ा दिया, अगला कदम रह नीचे जाए, पैर उठा लिया उसने। अब बताओ, अब वो उसने पैर उठा लिया तो आपको जानते देखते रहना आसान है या उसे दौड़ के बचाना है? दौड़ के बचाना आसान है ना। अब हमारे लकवा लगा हुआ है, उठ नहीं सकते, पैर में तकलीफ है, थोड़ा थोड़ा अपने लिए तो चल लेते धीरे धीरे, पर ऐसे दौड़ के नहीं बचा सकते। अभी आप दौड़ के बचा सकते हो? अब बहू को आवाज़ दे रहे, बहू ऊपर है, सुन नहीं रही है, अब पोते ने पैर कर लिया, अब हमें राग आ गया, हमसे बनता नहीं है, तो अभी हम उठते चलते हैं, चलते नहीं है, दौड़ लगाते हैं बिना लाठी, तो क्या होता है? हम ही गिर पड़ते हैं। तो बहू आगे क्या कहती है? अब उसे भी से वो क्यों उठी, आप क्यों चली? मुझे तो बुला लेती। मुझे बुलाया था बेटा, तुमने सुना नहीं। पर वो गिर जाता तो क्या अंतर पड़ता, उससे ठीक हो जाता 2 दिन में। अब आप गिरे तो आपको 2 महीना सीखने पड़ेगा हमें। क्या कर लिया तुमने निहाल? वो भी गिरा और आप भी गिरी, अतः वो बच गया, उसने पैर पीछे ले लिया, नहीं गिरा। पैर उठाया था तो उससे भी समझ में आ रही थी, जो बच्चा एक बार गिर जाता है ना, तो बाउंड्री लाइन पे आता जाता रहता है, वो कूदता नहीं है। पहली बार गिरता है बस, दूसरी बार उसे समझ में आ जाती है। वो तो खेल कर रहा था, सता रहा था आपको, आपने समझा गिरने वाला है। तो उस समय आप जानते देखते रहते, अपना विकल्प पूर्ति करते कि बेटा आओ, गिर जाएगा। डांट तो आपको मिल रही है बहू से, उठोगे तो भी मिलती है, नहीं उठोगे तो भी मिलती है। उठे और गिर पड़े तो अब डांट खाओगे और चोट भी खाना है, और नहीं उठे तो माँ जी आप देख रही थी, बच्चा गिर पड़ा, आपको उतना नहीं था, उठ से बचा लेते, धीरे धीरे जाके बचा लेते। सुनना तो है, अब खुद गिर के सुनना है कि बिल्कुल गिर के सुनना है? अरे बात सुनने की जाने तो हमारा राग बोलता है। तो जब राग जैसी अवस्था है तब जानते देखते रहना कठिन होता है। तो भगवान बन जाएंगे तो जानते देखते रहोगे। हमारे सारे पूर्वों के नाते रिश्तेदार ऐसे गिर पड़ रहे होंगे, कोई नरक में हो रहा, कोई स्वर्ग में हो रहा, कोई अंश में हो रहा, किस चीज़ को बचाने जाओगे? अभी तो कहते नहीं, हम जानते देखते नहीं रह सकते। तो जानने देखने की आदत डालो। आपकी सुन कौन रहा है, किसे सुना रहे हो? तो भगवान बनना है तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बनना है। टेक्निकल शब्द, जानना देखना सरल शब्द, जानते रहो देखते रहो, जानते रहो देखते रहो। मंजूर? सारे अपने दुख में नजर आए। अभी तो हमने 1-2 जनों को दुख में देखा है, फिर तो पूर्व के माता पिता और पूर्व के सब एक साथ नजर आ जाएंगे, किस किस को क्या तकलीफ हो रही है।
फिर क्या कर रही थी? तो पहले मोक्ष सुख क्या है, उसकी प्राप्ति का सुख का स्वरूप तो समझना पड़ेगा। और सुख समझेंगे उसे समझे, हाँ अभी मुझे इसे प्राप्त करना है, तो उसकी प्राप्ति का उपाय कर देंगे। दो चीज़ें प्राप्ति के उपाय के लिए, जहाँ जाना है उसका पूरी चीज़ें जानना जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कल बताई थी अपन ने, और क्या जरूरी है? रुचि होना। रुचि कब होगी? हम जहाँ हैं जैसे उसमें तकलीफ महसूस हो। आजकल कोई सुखों को छोड़कर मुनिराज बना है क्या? सुखों को छोड़कर कोई घर त्यागी बना है क्या? जो उपलब्ध थे घर में उनमें दुख की फीलिंग हुई, दुख का आभास हुआ, तो सुखों को छोड़ के नहीं हुआ वो। चक्रवर्ती भरत थे, तो चक्रवर्ती में उन्होंने सुख देखा तो छोड़ के मुनिराज बने। बाहुबली ने सुख देखा तो मुनिराज बने। कि जिस अवस्था में थे, राजपने में थे, राज अवस्था में, तो उसमें दुख समझा, उस दुख छोड़ के गए, दुख छोड़ के गए। हमें लगता है कि सुख छोड़ के गए, क्योंकि हमने उसमें सुख मान रखा है, पर उन्हें उस चीज में दुख की फीलिंग आई। दादा इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। हो सकता है आप लोगों ने पेंसिल वो उनके मुख से सुना भी कि एक आदमी आया, बीच चौराहे पर खड़ा हुआ, हजारों लाखों के नोट निकाले, एक सूटकेस निकाला और उसमें दिया सलाई लगाई और आग लगा। सब लोग बोले देखो पागल है, पागल है, पागल है। क्यों? कि जिन नोटों के पीछे दुनिया पागल है, ये उन नोटों में आग लगा रहा है। तो दुनिया तो चिल्ला चिल्ला के बोली पागल है, पागल है, पागल है। उसने मन में सोचा पागल है, पागल है, पागल है, सब पागल है, मुझे पागल कह रहे हैं। क्यों? इसे पता नहीं है कि मैं संपत्ति नहीं विपत्ति जला रहा हूं। क्यों? कि मेरे उसके पास एक फोन आया था, आज आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है, और रेड पड़ी और कैश पकड़ा गया, तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, जेल भी साथ में जाना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं संपत्ति जला रहे हैं, मैं अपनी विपत्ति जला रहा हूँ, जेल जला, जेल जाने सुना। तो दुनिया जिन्हें पागल समझती है वो दुनिया को पागल समझते हैं। तो मुनिराज घर गृहस्थी को, जो भरत चक्रवर्ती बाहुबली, घर गृहस्थी में दुख की फीलिंग हुई, उसको संसार दुखों में भटकाने वाला समझा, तो वो उसको छोड़ के गए। और हम सोचे पागल है, पागल है, हम राजा बनना चाहते हैं और ये राजा बन के छोड़ते जा रहे हैं। वो सोचते हैं पागल है, पागल है, वे मन में ही सोचते हैं, बोलते नहीं है। समझदार है ना, समझदार बोलते नहीं है। पहले मुझे बार बार आता था तीर्थंकर ऐसे बेचारे ऐसे क्यों हैं कि दीक्षा लेते हैं और मौन हो जाते हैं। इतने 3 ज्ञान के धारी जन्म से, उन्हें तो सबको ज्ञान देना चाहिए, दुनिया को ज्ञान देना चाहिए। वो ज्ञान देने निकलते ना तो सब उनका विरोध करने निकलने बैठ जाते थे, किसने देखा, किसने कहा। और दुनिया समझाने से दुनिया समझती नहीं, उन्हें समझाने का विकल्प भी नहीं आता, तो दुनिया को समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो दीक्षा लिए मौन व्रत धारण कर लो। पागल पागल बोलते नहीं, सोचते नहीं। तो जब हमें संसार के दुखों में दुखी की फीलिंग आएगी, तब हम उन दुखों को छोड़ सकते हैं। जब तक उसमें सुख की फीलिंग है तब तक नहीं छूटेगा। घर गृहस्थी छूटेगी। तो जब आराम मिल रहा, आराम वाली चीज कोई छोड़ता है क्या? जहाँ आराम मिल रहा है छोड़ के क्यों कर जाएगा? हमें आनंद मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम जिसमें आनंद समझ रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, आचार्य देव कहते हैं कि वो सुख नहीं। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, ऐसे प्रश्न आपके मन में भी उठते तो होंगे कि आचार्य देव उल्टा ही उल्टा क्यों बोलते हैं? जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हम करना चाहते हैं, बस आचार्य देव उसको मना करते हैं। फिर बच्चे तो बहुत सोचते हैं, बच्चों से पूछना, आप बच्चे थे सोचना, तो अभी भी आप सोचते हो कि मैं बता दूँ क्या कि आप जो करना चाहते हो माँ बाप कहते मत करो। बच्चे खेलना चाहते हैं, माँ बाप कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बच्चों को खेलने में आनंद आता है,
पढ़ने की कीमत समझते नहीं है और माँ बाप कहते नहीं। बच्चों को खेलने के सामने कुछ समझ में नहीं आता है, खाना भी नहीं अच्छा लगता है और माँ कहती खाना खाने आ जाओ। दुश्मन लगती है माँ तो, खिलाती हुई माँ, डांटती हुई माँ नहीं, खाना खिलाती माँ दुश्मन लगती है, पढ़ने को कहती है पिताजी दुश्मन लगती है। क्योंकि हमें तो उसमें आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति कहता है मैं मुझे जिसमें आनंद आ रहा है मैं वहाँ काम करूँगा। तो आचार्य देव कहते हैं तुझे अभी टेम्परेरी आनंद आ रहा है, उसमें वो आनंद नहीं है, वो दुख का कारण है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो उसमें आनंद की नहीं कर रहे हो। हम जिसमें आनंद कर रहे हैं सब ऐसा मतलब खाने में अच्छा लगता है खाओ, ठंडी हवा अच्छी लग रही है पंखा बंद कर दो, AC अच्छा लग रहा है AC बंद कर दो, टीवी देखना अच्छा लग रहा है टीवी बंद कर दो, हाँ जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है वो सब बंद कर दो। पत्नी बच्चों के साथ माता पिता के साथ रहना अच्छा लग रहा है वो बंद कर दो। हमारे जब हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे तो गिनने चुने लोग तो मुझको मानने वाले होंगे। तो मेरे परिचित थे वो हमेशा बार बार कहते थे जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, बहुत फॉलोअर बहुत नहीं है। क्यों? तो बीतरागता की बात करते, बीतरागता करके अच्छी नहीं लगती है। दूसरे धर्म वाले देखो नाच गाने करवाते हैं, न्यू ईयर जाओ तो हर चीज़ में नाच गाने तो नाच गाना तो सबको अच्छा लगता है, दौड़ी चली जाती है भीड़ उसके पास। हमारा न्यू ईयर हमारा त्यौहार नहीं है, क्यों मनाने लगते हैं? नाच गाना अच्छा लगता है, हम भी उसे मनाने लगे, हमारे बच्चे भी उधर जाने लगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। तो जो हमें अच्छा लगता है उसे जो अच्छा क्या वो अच्छा लगता है, फिर दौड़ रही है। तो देखो भाई साहब, पड़ोसी तो तुम्हारी गलती पे भी अच्छा अच्छा बोलते हैं, डांटते नहीं है। उसमें खूब चॉकलेट खाने दोनों क्या अंतर पड़ता है, गिलास तोड़ दो दोनों क्या अंतर पड़ता है। उससे 24 घंटे साथ में थोड़ी रहना है, तुम्हारी सब गलती का पर्दा डाल रहा है। वो पड़ोसी अच्छा है, बच्चों को वो पड़ोसी अच्छा लगता है कि वो डांटते नहीं है। और माँ बाप डांटे ना बच्चों को तो उन्हें सही राह पर कौन लाएगा, कैसे आएंगे? गलतियाँ दूर कैसे होंगी? गुरु अध्यापक छात्रों की गलती नहीं निकाले तो गलतियाँ दूर कैसे होंगी? तो बताओ, जो गलतियाँ दूर करे वो गुरु अच्छा है कि गलतियों करके बहुत अच्छा कहते नंबर अच्छे दे दें। आपने उन्हें अपनी ट्यूशन टीचर बना लिया, स्कूल के टीचर को गलतियों को अच्छा कर दिया, 10th में जाके फेल हो जाओगे, 9th तक तो वो पास कर देंगे आपको, तो वो आप नॉलेज से वंचित रह गए। तो पर हमें जो प्रशंसा करता है वो अच्छा लगता है, जो गलतियों पर टोकता है वो बहुत बुरा लगता है। तो जैन दर्शन में बताया कि जो तुम कर रहे हो ये गलत, तुम नाच रहे हो गलत, क्या बजा रहे हो गलत, घर में रह रहे हो गलत, कौन अपनाएगा? अच्छा तो हमें बुरी लग रही, उंगलियों पर गिनने वाले लोग होंगे ना, हजारों की भीड़ तो नहीं होगी, लाखों करोड़ों लोग तो नहीं होंगे ना। उदाहरण देख लो, पंचकल्याण तो सब गए होंगे, देखे पंचकल्याण, नहीं तो लॉकडाउन में यूट्यूब पे तो आपने सबने देख ही लिए होंगे। तो उसमें जन्म कल्याण के दिन कितने जनता होती है और सब लोग किस दिन जाते हैं? जन्म कल्याण का दिन राग रंग का दिन है, नाचने गाने का दिन है। और दीक्षा कल्याण जो तप कल्याण पर कितनी जनता होती है। और भगवान विराजमान के दिन तो जो विराजमान करता है वही रह जाते हैं, सब चिड़िया हो जाती हैं। तो बीतरागता का तो ये है। और जैन दर्शन में बीतरागता का ही पोषण किया गया है। तो उसको सुनने वाले, समझने वाले उंगलियों पर जिंदे लायक ही मिले। हमारे तीर्थंकर सफ़ेद बाल देखा बैराग हो गया, बिजली चमकती देखी बैराग हो गया। हमारे बाल सफ़ेद होते हम काले करने शुरू कर देते, बैराग नहीं होता, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिजली कड़कती है तो कड़कती रहती है, अरे हम उसमें विचार ही नहीं करते ना घटनाओं पे, तो मोक्ष सुख की ओर बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि हम जहाँ हैं हमें आशा की किरण है सुखी होने की।
बचपन से लेके अभी तक जिसकी जो उम्र है वो कहीं कुछ सुख मिला क्या? और जहाँ हमें सुख की फीलिंग आई वो टेम्परेरी आई, फिर वो दुख में चेंज हो गई। फिर भी ऐसे सुख की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। इसलिए आचार्य ने मृग मरीचिका बोला है। मृग मरीचिका का मतलब समझते हैं ना सब लोग? क्या होता है? मृग मरीचिका रेगिस्तान में पानी दिखता है वो। हाँ, अब अपन गर्मी के दिन में तो प्यास बहुत लगती है। हिरण भी उधर प्यास लग रही है तो दूर पानी, वहाँ तक पहुँचता फिर पानी, वहाँ तक पहुँचता फिर पानी, एंड नहीं। अब समुद्र में कभी सैर करो नाव में, जितनी दूर तक जाता समुद्र ही समुद्र नजर आता है, कि नजर नहीं आता। ऐसे ही है। तो हम सोचते इसमें सुख मिलेगा, उसे मिला तो सुख, इधर मिला तो सुख, इधर मिला तो सुख, तो हमें सुख मिलते ही नहीं है और सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं। अब ये फीलिंग जरूरी है कि हम जिस सुख के पीछे दौड़ रहे हैं वो सुख नहीं, सुख का आभास है, भ्रम है, दुख का ही दूसरा रूप है। अच्छा कहते हम लोगों के पास तो उतना पैसा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। तो चलो ठीक है, अब हम पहले उस पैसे की दौड़ में आगे बढ़े और उसमें पूरा जीवन लगा दे। जिनके पास वो पैसा है उनके पास चलते हैं। अब भरत चक्रवर्ती के पास नहीं जा रहे पुराणों में, पुरानी बातें उन्हें किसने देखी क्या दोगे आप? आज के ज़माने में चलते बिल गेट्स है, मोदी, उनके पास सत्ता नहीं है, मोदी के पास सत्ता है, पर ये बिल गेट्स और ये ना जिनके पास ये हीरो हीरोइन है, जिनके पास पैसा भी है, रूप भी है, युवावस्था भी है, सब चीज़ें हैं, ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कुछ तो है जो उनके पास नहीं है। इतना दुख था जब मौत मंजूर हुई। हम गरीब घर के पति पत्नी साथ रह रहे हैं, कल खाने को नहीं है तो भी बिल गेट्स की पत्नी उसे छोड़ के चली गई। और तुम देख लेना, न्यूज़ सुन लेना, उस प्रधानमंत्री की पत्नी ने तलाक दे दिया, उसने दे दिया, सब अकेले अकेले रह जाते। तो उनके पास सत्ता भी है, पैसा भी है, फिर भी क्यों छोड़ रहे हैं? सत्ता में और पैसा में सुख होता ना, कम पैसे कम दुख, ज़्यादा पैसे ज़्यादा दुख। पैसों में सुख नहीं है। अब हमें अपना आलोड़न करना है, हम किस सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और वो मिलने पे हमें सुख मिल पाएगा कि नहीं। कल्पना कर लो हमें मिल लिया वो चीज़, सपने में तो मिला ही वो। चलो हमें राजा बने, हम सब अपने बेटे बच्चों को बोलते हैं राजा बेटा, बेटा राजा बेटा है ना। उस राजा की एक अजीब सी कल्पना है अपने दिमाग में कि राजा, रानी बन गई तो और बढ़िया, रानी बन जा, राजकुमारी बन जा। अब तुम्हारे ग्वालियर के राजा महाराजाओं को देख लो, चलो अब वर्तमान में देख रहे हो ना, और उनकी हिस्ट्री चले जाओ, क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी मैंने जानने की कोशिश की, में क्या आ रहे हैं ग्वालियर तो देख तो लो, जान तो लो। जितने राजा थे सब 50 साल तक कोई जिंदा ही नहीं रहा ज़्यादातर, सब 30, 35, 40 में खत्म। पहले ज़माने में भी राजा ज़्यादा जिंदा नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? युद्ध में जाते थे, मर जाते थे, उनकी संतानें नहीं रहती थी ज़्यादा जिंदा। क्यों? तो दुश्मन इतने होते थे फिर नटू आके मार देता था, मुश्किल से एक आध बच पाती थी। तो एक तो टेंशन। अच्छा ये महल भी बने और किले भी बने हैं, आप लोगों ने सब देखे होंगे। कितने दिन महल में रहते थे राजा और कितने दिन किले में, और किले का रहन सहन देख लिया कैसा है, सबने देखा ही होगा किला। तो टिहाने कोई महल था, महल में तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रहना तो किले भी होता था ना, ये धुआ और किले में गए। ये तो राजाओं के हाल हो गए। अब रानियों के हाल, अभी आपके पति दूसरी पत्नी ले आए, स्वीकार है, और पहले एक राजा की कितनी रानियां होती थी? एक रानी तो किसी की होती ही नहीं थी, 2, 4, 6, 8, 10। क्यों? कि जहाँ राजा गए वहाँ शादी कर ली, हजरत अली ले जाए नहीं पत्नी बच्चों को, फिर बहुत शादी हो जाती, मरे जिसके रूप में मोहित हुए
सत्ता भी है, संपत्ति भी है, शादी कर ली। तो अब रानियों की लाइफ क्या थी मालूम? महल में जाके देखना, ये इस रानी का कमरा, उस रानी का कमरा, ये राजा का कमरा। तो आज हम फ्लैट खरीदते अपना घर बनाते हो तो पति का कमरा अलग होता है, पत्नी का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। अरे हम हिंदुस्तानी तो पति पत्नी छोड़ो, बच्चों का कमरा भी एक ही होता है। अमेरिका में होते हैं, अमेरिका में जाते हैं बच्चों के कमरे अलग होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बच्चों के कमरे नहीं थे। अब जिनमें अमेरिका का आ गया, आवाज़ गई, जिनमें अमेरिका का असर आ गया, उनके बच्चे दूसरे कमरे में सोने लगे। बच्चे पसंद नहीं करते अलग सोना। आइए ठीक है क्या नहीं? तो अब हम जिस सुख के पीछे पागल है, जिस पीछे उसके पीछे पागल है, उनकी लाइफ देखो, लाइफ स्टाइल देखो और हमारी लाइफ स्टाइल देखो। हम लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अपना उद्देश्य बनो। 10th के सारे बच्चे नहीं हैं अभी तो देर है, मुझे तो उनके लिए बोलना था। हाँ है ना? तो समझ में आया कि अब पहले अपनी बात थी रुचि। रुचि हुई कि हमें ये काम करना है। फिर हमें दूसरा पॉइंट क्या है, दुख की फीलिंग होना, जिसमें सुख की फीलिंग है, जो वास्तव में दुख की फीलिंग होना चाहिए। और जिसे यथार्थ में 100% दुख की फीलिंग हो जाएगी तो वो उसका घर छूट जाता है। जितनी रुचि है उतना काम आपको हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। आप यहाँ तक आके बैठे हैं तो रुचि है, पर उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है रुचि की तीव्रता का, उसकी कमी है। तो रुचि की तीव्रता बढ़ानी है। अब दुख की फीलिंग बिल्कुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो है। तो इधर बैठे हैं, इतनी फीलिंग नहीं है कि हम घर छोड़ दें। क्यों? हमें तो लगता है कि बेचारे मुनिराज, हम तो बहुत अच्छे हैं और मुनिराज बेचारे हो गए। कैसे बेचारे? फिर देखो गर्मी होती है, हमने पंखा चला लिया, इसलिए चले बेचारे गर्मी में बैठे रहते हैं। हम तो सर्दी में कपड़े ओढ़ लेते हैं, रजाई 2-2 स्वेटर पहन लेते हैं, बेचारे। हमें मुनिराज बेचारे लगते हैं। मुनिराज सोचते हैं कि ये, हमें लगता है वे धूप की तपिश में तप रहे हैं। मुनिराज को लगता है कि राज की और द्वेष की अग्नि की राज की सर्दी में और द्वेष की गर्मी में जल रहे हैं, धड़क रहे हैं। हमें राग द्वेष छोड़ते आ रहे हैं। हमें वो सूर्य चंद्र सर्दी गर्मी दिखती है, उन्हें राग द्वेष भक्ति दिखता है। क्या घर गृहस्थी की आग में जली हुई है, कोई माता प्यार के प्यार में, पत्नी बच्चों के प्यार में हटती हुई है। वे हमें बेचारे समझते हैं तो हम तो बेचारे हमसे तो अच्छे। मतलब हम मुनिराज को मुनिराज हैं और वो गुरु हैं इसलिए नमस्कार नहीं करते। मैंने कई लोगों से पूछा, वे बस कहते हमसे तो अच्छे। उनमें गुरुपना है, बीतरागीपना है, उनमें तत्व का ज्ञान है, कि कोई बोलते ही नहीं है। जो बेचारे कितनी सर्दी गर्मी सहते हैं, हम जरा से भी बिना चप्पल के नहीं चल सकते, कितने कांटे चुभते हैं, उनके कैसे पैर छिल जाते होंगे। ये बेचारापन लगता है और ये दया आके हमें पूछते हैं। मुनिराज के ऊपर हम दया कर रहे हैं, दया के पात्र हम हैं कि वे हैं? वे तो हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, और हमने उन्हें दया का पात्र बना रखा है। अपने आपस में बोलता की भाषा में देख लो आप क्या प्रयोग करते हो, ऐसे बोलते थे नहीं। तो हमें पहले देव, सच्चे देव का स्वरूप समझना है, सच्चे देव हमें बनना है, सच्चे गुरु का स्वरूप समझना है, ताकि हमें उनमें महिमा आए, बहुमान आए, उनमें विचारापन नजर ना आए, और सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझना है ताकि हम गलत रास्ते पर जाने से बच जाएं। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा तो फिर हमें अपना स्वरूप समझना है। अपना स्वरूप समझने के लिए हम क्या हैं और क्या नहीं है, दो चीज़ों का ज्ञान बहुत जरूरी है। यानी हम कौन है? चेतन। तो हम क्या नहीं है? अचेतन।
हम क्या है? जीव। क्या नहीं है? अजीब। तो चेतन अचेतन का भेद, चेतन अचेतन और जीव अजीब का भेद समझना हमें जरूरी है। तो जीव की नॉलेज भी जरूरी है और अजीब की नॉलेज भी जरूरी है। अजीब का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये दो तत्वों का ज्ञान करना हो जाएगा काम? हो जाए। सबसे पहले बच्चे को ये तो सिखाते हैं, घर से जा रहे कौन अपना कौन पराया। किसी के साथ मार्केट में जाना, कोई टॉफी दे रहा, हर एक के लोग में मत आ जाना, नहीं तो तुम कोई ले जाएगा। टॉफी दे रहा है, अरे अभी टॉफी तो दे रहा है, शुरू में 5 दिन टॉफी दे रहा है, डांटेगा नहीं, फिर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, भीख मंगवाएगा। लालच में नहीं आना, अभी आपको टॉफी मिल रही है, फिर नरक में जाकर डंडे पड़ेंगे, विद्यान ज्योति में जाकर डंडे पड़ेंगे। तो मनुष्य ज्योति में टॉफी के लोग में नहीं आने का है। जीव अजीब का ज्ञान हमें बताइए, क्या अजीब हम नहीं है, जीव हम है। अजीब में क्या क्या शामिल है? अब हम किस किस चीज में अपना कर्ता बुद्धि लाके अपनापन करते हैं, बस वही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। दुनिया में चीजें तो बहुत सारी हैं, ज्ञान इकट्ठा करने जाओ, नॉलेज इकट्ठा करने जाओ, दुनिया का बहुत हो जाए, पर आपको सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास समय कम है और बुद्धि कम है, तो प्रयोजनभूत चीज़ों की जानकारी हासिल करो। दुनिया में तत्व बहुत है, सब जानने की जरूरत नहीं है, प्रयोजनभूत को जानो। क्या है हमारा प्रयोजनभूत? जीव और अजीब। अब जब मैं अजीब में, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं रस्ते चलाता हूँ, मैंने बच्चों को बड़ा किया है, मेरे बिल्कुल आज्ञानुसार चलते हैं, इतना बड़ा घर आपकी देन है। माता पिता तो रहे थे तब तो हम बिल्कुल ऐसे ही थे, बताते थे नहीं बताते हैं, ऐसे छोड़ते रहे थे माता पिता, तो बच्चे कम उम्र चले जाए, तो आप आपकी देन है। जो हमने वैभव खड़ा किया है ना, परिग्रह कैसा पाप है, पुण्य के उदय से मिलता है, पर 5 पापों में उसका नाम आता है? तो जो हम कह रहे हैं कि हमारी देन ने हमने किया है, तो ऐसे हमें कि जो आपने मैंने और मैं बहुत लोगों को अपने ध्यान को जगह भी दी है। हमें धर्म द्रव्य का काम मैंने किया, अधर्म द्रव्य का काम मैंने किया, आकाश द्रव्य का काम किया, और उनकी तो लाइफ ही बदल दी। काल द्रव्य का काम भी मैंने कर लिया। तो जिन जिन में हमें अहम बुद्धि आती है, कर्ता बुद्धि आती है, उनका स्वरूप जानना जरूरी है। तू नहीं कर रहा है, देखो भ्रम है, कुदरत। देखो ये हाथ है ना, मैं इच्छा कर रही थी, मेरी इच्छा है तो मैं इसको ऐसे उठाती हूँ, मेरी इच्छा तो ऐसे करती हूँ, मेरी इच्छा तो मैंने ऐसे कर लिया, मेरी इच्छा तो ऐसे कर लिया। मेरी इच्छा से हो रहा है ना? नहीं, तुम्हारी इच्छा, ये कुदरत में शक्ति है और तुम्हारी चाहत दोनों साथ साथ मिले, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुदरत में शक्ति नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस हाथ को उल्टा करके दिखा है, वो तो होता ही नहीं है। तो जो होता नहीं है उसमें तो कर नहीं सकता, जो होता है उसमें तूने क्या किया, वो तो सब होता है। तो ऐसे बस हमने इच्छा किया। शास्त्रों में इसके लिए उदाहरण आता है, कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे, तो कार के नीचे नहीं चलता, बैलगाड़ी के नीचे चल सकता है। और वो बैलगाड़ी चलती है तो वो चलता है, बैलगाड़ी रुक जाती है तो रुक जाता है, और वो सोचता है मैंने गाड़ी चलाई। एक बार ऐसा हुआ, कुत्ता को खुजली चली तो वो रुक गया जाने के लिए, और गाड़ी आगे चली गई तो भौंकने लगा, तुम्हारे कैसे गए, कैसे गए, और तब उसका भ्रम टूटा। तो कुत्ते के ऊपर हम हंसते हैं, हंस रहे हैं, ये कुत्ते की उदाहरण देख लिया, कुत्ते की जगह हम है, हम सोच रहे हैं हम गृहस्थी चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, हम नहीं होते परिवार नहीं चले। लेकिन हमको जब शादी होती, बच्चे हो जाते हैं, तो कैसा रहमा जाता है कि मैं, पत्नी को रहमा जाता है कि मैंने अच्छे बच्चे संस्कार दिए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो 4 बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, तुमने 5 रुपये नहीं दिए, 5 वक्त बिगड़ गया, हम क्या करें? जो बिगड़ा हम क्या करें? पति सोचता है मैं घर चला रहा हूँ, मैं नहीं चलाऊँ तो रोड पे आ जाएंगे, खाने पीने के लाले हो जाएंगे। लाल बहादुर प्रधानमंत्री बने थे, कैसे बने थे? रोड पे पड़ के बने थे। और जो महलों में रहते हैं वो तो रोड पे आ जाते हैं। तो 4
चांदी के चम्मच में पड़े बड़े हैं ना, उनमें पप्पू बन के रह जाते हैं। पप्पू का मतलब तो समझाना नहीं पड़ेगा मुझे, है? समझ रहे मेरी बात? तो अब हमें समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ करने का विकल्प कर रहे हैं। हमने विकल्प किया, मैंने विकल्प किया, हाथ उठाऊं, हाथ उठ गया। पर जब लटवा लग जाता है, अपने आसपास लोगों को देखा होगा, तो वो आज जिसको लगा है वो विकल्प नहीं करता है कि हाथ उठाने का, बोलने का, चलने का। उसको तो विकल्प पूरे होते हैं, पर शरीर में सामर्थ्य नहीं है। अब शरीर की सामर्थ्य हमारी दोनों चीज़ें साथ मिल जाती हैं तो हमें अहम आ जाता है। तो हमारी अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि तोड़ने का प्रयास किया गया है। पंडित टोडरमल जी ने मोशवा के जातक में एक बुद्धि का नाम लिया है, भ्रम बुद्धि। 4 बुद्धियाँ आई है समय साथ में, अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि। ये ही मैं हूँ, ऐसी अहम बुद्धि। ये मेरे हैं, ये मम बुद्धि। मैं इनमें कुछ कर सकता हूँ, कर्ता बुद्धि। मैं इनका भोक्ता हूँ, भोक्ता बुद्धि। तो इनको इनका अपने को कर्ता मानना, भोक्ता मानना, ये हमारी भ्रम बुद्धि, टोडरमल जी कहते हैं, ये हमारा भ्रम है, ये भ्रम बुद्धि। हम कर तो कुछ सकते नहीं, कर्ता बने बैठे हैं, भोग सकते नहीं, भोक्ता बने बैठे हैं, और पर हम हैं नहीं, उसमें अहम बुद्धि है। तो कुछ पर में अहम बुद्धि है, कुछ पर में मम बुद्धि है। ये मेरा, ये पुस्तक आपकी है क्या? आपकी किसी की है? नहीं है। अभी किसी की, ये हिल गया, एक कांटा खा के चल गया, हमें तो समझ में आ गया, एक कांटे से उठता दूसरे कांटे पर चल जाता है। देखो, अब ये पुस्तक अभी किसी की नहीं है, अब मेरा नाम लिखा है, मैंने लिखी है तो मेरी हो गई मेरी, तो इसमें मेरी मम बुद्धि हो गई। अब इसे आप पैसे देके खरीद लो तो आपकी हो गई। फिर पैसे देके नहीं खरीदा, मैंने आपको गिफ्ट दे दी और आपने ली और इसमें अपना नाम लिख लिया, तो फिर आपकी हो गई। अच्छा, जब तक अभी ऐसे प्लान है तब तक आपने बदल भी ली, इनकी इनने ले ली, इनकी इनने ले ली, यहाँ इकट्ठी रख दी, ऐसी इकट्ठी, कोई भी कुछ ले जाए, किसी को कुछ ऐतराज है नहीं। फिर इसमें आज आपने ले ली, 4 दिन आपने अपने पास रखी और कुछ अंडरलाइन कर लिया, कुछ नोट्स बना लिए, फिर वो बदली हो गई, तो आप अपनी पुस्तक को ढूंढ रहे हैं, कोई सी उठा के ले जाओ, वो आपकी कैसे हो रही? मैंने उसमें अंडरलाइन की है, मेरे उसके पेज पहचान किए हैं। अच्छा, से मैं मेरा मुझमा पे क्या लाती, तो फिर मैं ऐसे 8 मिनट की पेज जो मुझे बताना खुलती जाती, खुलता जाता है, तो मुझे पता फिर मेरे हाथ उसी पेज पे जाते, खुल जाते, इसमें मुझे ढूंढना पड़ता है। ऐसी पहचान हो जाती है अपनी किताबों से, अपनी चीज़ों से, होती है कि नहीं होती है? तो जब हमने उसे पढ़ा, निशान लगाए, जिस पेज को हमने ज़्यादा पढ़ा तो वो कुछ ऐसा निशान हो जाता है, वही पेज खुलता, बंद कर देंगे यही पेज खुलेगा, नहीं खुलेगा नहीं दूसरा पेज। तो हमें पता है उस पेज पे इधर लिखा हुआ है, ध्यान है, वो जल्दी से खुल जाता है। और वही किताब तो नहीं है ना, वो पेज ढूंढ लो, पेज नंबर याद नहीं है, ढूंढ सकते नहीं। तो ये हमने अहम बुद्धि कर ली, मम बुद्धि कर ली। कैसे कैसे कर लेते हैं कि मैंने ज्ञान का जे बनाया, ज्ञान का जे तो बनी वो पुस्तक मेरी, मैंने उसमें अंडरलाइन कर ली, मेरी वो। ऐसे हम दोनों से राग जुड़ते जाते हैं, और कुछ राग ऐसे जुड़े होते हैं हमें पता ही नहीं चलते। अब ये पीछे मकान, किसका? हमारे धन्नालाल जी का, किसका है? हमारे धन्नालाल जी का। तो मकान किसका? हमारा। कितनी सत्यता है इसमें? कुछ सत्यता नहीं, धन्नालाल जी चले गए, मकान भी बिक गया। नहीं नहीं नहीं, हमारे धन्नालाल जी का, हमारे मंदिर के पास होना चाहिए। कौन सी चीज़ हो, रात जोड़ लिया ना हमने, कोई तोड़ देते नहीं, हमारे धन्नालाल जी की चीज़ नहीं। तो ऐसे हमारे बाप दादे पुरखों ने कोई चीज़ बनाई हो, पहले के ज़माने के लोग ऐसे जुड़ जाते थे, उसी घर में उसी कमरे में रहना, हमने बनाया, एक एक ईंट अपने सामने रखवाई है, नहीं छोड़ते थे। कहाँ जुड़ गया, ईंट तोड़ दिया, मोहम्मद तोड़ दिया, और घर टूटा तो खत्म,
हर व्यक्ति अपनी एटीट्यूड से ऐसी लाइफ जोड़ लेता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। मैं तो है ना ऐसे स्टडी करती रहती थी ओल्ड एज पे, मेरे नाना जी, नानी जी, मेरे सासू जी, मेरे ससुर जी। मैं देख लिया तो मेरी सासू जी थी, दरवाजे से आती जाती देखती रहती थी। तो फिर धीरे धीरे स्टडी करके मुझे समझ में आ गया कि किस पे जान कहाँ अटकी है। अपने बुंदेलखंडी में बोला जान अटकना। तो वृद्धावस्था में किसी किसी चीज़ पे ऐसा मन लग जाता है जिससे वो जीवित रहता है, और वो चीज़ जाए तो चली जाती है। तो मैंने अपने नाना जी का देखा, ससुर जी का देखा, तो मेरे को ऐसा लगा मेरी सासू जी का कि वो अपने कमरे में लेटी रहती थी, बेड रेस्ट हो रही ना, उठ नहीं पाती, तो दरवाजे से देखती थी और सीढ़ियों से कोई आता था तो उन्हें नजर आता था और पूछती थी कौन आया कौन गया, भैया कौन आ गया कौन आ गया, और जो आता पहले उनसे मिलती रहे। फिर कुछ दिनों बाद वो सीढ़ी का रास्ता बंद कर दिया, जहाँ से लोग दूसरी सीढ़ी खोल ली। अब मैं समझ में आ रही अब ये ज़्यादा दिन नहीं दिए, तो हुआ ही वो रास्ता बंद हुआ उनके पास, और उनका काम खत्म हो गया। वो उनका काम था कौन आ रहा है दिखना, घर में कोई घर लुट जा रहा है जैसे वे बेड रेस्ट पे, अब पता नहीं चल रहा है। जैसे मेरे दादाजी थे, उन्होंने सोचा रहा था जब तक मैं सुई में धारा डालूंगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा। कहते मेरी आयु कितनी सुई में धारा डाल रहा है, बड़ी उम्र आती जाती है, पर वो जब तक मतलब 80 साल के भी हो रहे तब तक भी उनके सुई में धारा डाल रहे थे, और जिस दिन सुई में धारा मिले उसे दूसरे दिन खत्म हो। मेरे पिताजी सुनाते थे तो वो कहते थे सुई में धारा डालना है, जब तक मैं सुई में धारा डालता रहूँगा। अरे आदमी अपने टारगेट, हम ऐसे उल्टे पुल्टे टारगेट नहीं बना ले, अपना माइंड सही चीज़ में सेट करें। क्या टारगेट करें? जब तक मैं आत्मानुभव नहीं होगा, मैं अपने आप को नहीं जानूंगा पहचानूंगा, तब तक इस भाव से अगले भाव में जाने की तैयारी नहीं करूँगा। मैं जाना नहीं जाना हमारे हाथ में नहीं है, तो दृढ़ निश्चय तो करें। इसका मतलब नहीं कि आपको आत्मानुभूति तो आप तुरंत चले जाओगे ऊपर, टारगेट खत्म हुआ तो समझ में आया ना। तो जब मरने की कीमत पर चढ़ता है कोई काम तो उसमें सफलता मिलती है मिलती है मिलती है। उसका कहने का मतलब ये नहीं कि मर जाओ, मतलब इतनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, इतना करने को तैयार हो तो आप कर सकते हैं। आपको सफल होना है अपनी जिस लाइन में हो, जहाँ भी हो, उसमें भी रुचि की तीव्रता, एकाग्रता और उसकी धुन होना। रुचि की तीव्रता धुन के डर लागे, जिस चीज़ की धुन हो जाएगी उसमें सक्सेस हो जाओगे आप। पढ़ने की धुन लगेगी, पढ़ने में सक्सेस। धुन बहुत जरूरी है, धुन के बिना काम नहीं, और धुन रुचि से हो। धुन का मतलब सब जानते हैं, तो लगन लगना चाहिए, उसकी तीव्रता होनी चाहिए। तो आपको टॉप करना है तो टॉप करने के लिए भी रुचि होनी चाहिए और धुन होना चाहिए। आप धर्म पढ़ो और रुचि से पढ़ो, सफल नहीं। सफलता की कुंजी है, काम करो, मन से करो, रुचि हो, धर्म। फिर याद रखने की कुंजी क्या बताई थी? आज बच्चे थोड़ा रिपीट करके बता दो कैसे याद रहती है चीज़ें। रिपीट करना, हाँ, रिपीटिशन से। जैसे फिल्म के गाने याद करते हो क्या? बस बार बार सुनते हो, गुनगुनाते हो, याद हो जाती है। ऐसे ही भजन भी आप बार बार सुनोगे, जो अपनी प्रार्थना है करना, ये आपको याद हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें कठिन हैं, आपको याद नहीं हो रही हैं, उसे पेज पर लिखो। बस रोज़ सुबह एक बार पाठ करो। हमारे भट्टाम्बा तत्वासु सब ऐसे ही याद हुए पाठ के दम पर, रखने की आवश्यकता नहीं हो। ऐसे याद हो जाते कि आप एब्सेंट माइंड में बोलते जाओगे, दिमाग लगाओगे तो भूल जाओगे। मतलब समझे? आप सोच के बोल रहे हो तो भूल जाओगे। पूजा पाठ ऐसे ही याद है, आप बोल रहे हो, सोच कुछ हो रहे हो, मुँह से बोल रहे हो तो फिर तो सही बोल दोगे, तो सोच के बोल रहे हो तो गलती हो जाएगी। होता है या नहीं होता है? तो याद रखने के लिए जरूरी है रिपीटिशन। तो अब आप मैंने जो बताया आज की क्लास की मुख्य बिंदु अब बताएंगे 15 मिनट, 45 मिनट, मेरे 15 मिनट आपके चाहिए। आपको 15 मिनट चिंतन मनन के लिए, बोलने के लिए, याद रखने के लिए। देखो इसमें जवाबदारी आ जाती है बोलने के लिए।
पर साल भर में आप बोलने की हिम्मत करोगे ना, तो साल भर में जो सीखे वो 10 दिन में सीख जाओगे। आप पे जिम्मेदारी आई ना, एक लड़की कितनी अच्छा खाना बनाए, सारी चीज़ें कर ले, माँ के निर्देशन में काम कर रही है, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो तो माँ ने सामान ला के रख दिया, उसने बना दिया। जब जिम्मेदारी आती है तो चीज़ें अलग हो जाती है कि नहीं, कि घर में क्या है क्या नहीं है, लाना दे जाना, तो ये जिम्मेदारी है बोलना आपकी। तो सारी चीज़ें आपको ग्रहण होंगी। बस एक बार बोलने की इच्छा करो, हमें बोलना है। अच्छा, किस ने सुबह बताया था, घर जाके बताया, सब महिलाएं आई हैं तो उनके पति नहीं है कि नहीं, कुछ बच्चे आए हैं तो सारे बच्चे नहीं हैं, तो जो आए हैं और जो नहीं आए हैं उनको जाके सुनाना है। तो घर जाके क्या सुनाओगे वो मुझे बता दो, बताओ, आप बताएंगे, आप मेरे रणधर, आप बताएंगे? बोलो, नोट चाहिए किसी नया पॉइंट? हाँ बोलो, जिसको जो पॉइंट ध्यान में, कुछ तो पॉइंट याद में। हाँ ये बताइए, आओ बेटा इधर आओ, बोलो, माइक पे बोलो, माइक है उधर? हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। माइक पे आवाज़ नहीं आ रही। इसके बिंदु इस प्रकार है। अगर वस्तु का सुख पाना है तो वस्तु को जानना जरूरी है। अगर आत्मा का सुख पाना है तो आत्मा को जानना जरूरी है। इस संसार में कोई किसी का नहीं सुनता, न कोई किसी का करता है। जिसके मन में जैसी आती है वो अपने होना अनुसार वैसा ही करता है। सुख को छोड़कर कोई भी सुखी नहीं होता। असली सुख को सुख का राग छोड़कर ही सुखी होते हैं। सुखी किसी को समझाने से या समझने से कोई किसी को समझ नहीं आता। इसकी जैसी काल अपनी होती है उसे वैसा ही समझ में आता है। इस संसार में सब अपने काम के लिए, संसार में सब काम अपनी शक्ति प्रमाण होता है, और इसमें जैसी शक्ति होगी वह वैसा ही कार्य करेगा। और किसी ने नोट किया है? डॉक्टर बोला, हाँ बोलिए। तो हमको कहीं जाना है तो कहते हैं बात के बारे में जानकारी होगी। जब मोक्ष में हमें जाना है तो मोक्ष का सुख क्या है ये तो हमको पता नहीं चलता। हम रुचि आगे होगी तो या हम उसके साथ प्रसाद करेंगे। तो जब हम उसको ज्ञान ही नहीं होगा कि मोक्ष का सुख कैसा है, उसकी रुचि है या हमें नहीं है, जब तक हमें इसका ज्ञान ही नहीं होगा तब तक वहाँ जाने का प्रसाद भी नहीं है। तो संपत्ति जो एक व्यक्ति है वो संपत्ति विपत्ति समझ के ज्यादा होता है, और इस दुनिया में समझती है उसको सुख मानते हैं तो उसको संपत्ति समझती है, वो संपत्ति की विपत्ति है। बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? हाँ, और कौन बोलना चाहेगा? आप में तो कोई? हाँ देखो, मैंने मोक्ष तत्व का नाम नहीं लिया था, मोक्ष की चर्चा की थी, जीव अजीव तत्व के नाम लिए थे, पर इन्होंने मोक्ष तत्व बोल दिया। तो 3 तत्वों की चर्चा हमारी हो रही है, जीव तत्व, अजीव तत्व और मोक्ष तत्व। और बोला आश्रय बंध संबंध जारी चर्चा चल हो गई। हाँ भाई, आपको थोड़ा कुछ बताना चाहेगा? आप में से कोई नहीं? हाँ क्या? हाँ बराबर, हाँ भेद विज्ञान करना, मैं जीव हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं जीव हूँ, अजीब नहीं, चेतन हूँ, अचेतन नहीं, ये भेद विज्ञान करना हमें जरूरी है। बहुत बढ़िया, मूल बात पकड़ ली उन्होंने। जो बनते हैं, हाँ वो अजीब हो गया। और मैं ज्ञान में, मेरे ज्ञान में ये बनने तो मैं ज्ञान जो है वो मैं हो गया, जीव हो गया। बोला तो आपसे सही है, पर थोड़ा सा रॉन्ग है। जो ये बनते शब्द कह दिया ना आपने, ज्ञान में ये बनना है ना, पर ज्ञान में जे तो हम स्वयं भी बनते हैं ना अपने, तो जो जे बनते वो सब अजीब है ऐसा जरूरी नहीं है। हम स्वयं के भी जे हैं और दूसरे भी हमारा जे है। हम अपने आप को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। तो अपने आप को जाना तो मैं स्वयं का जे, मैं जानने वाला और मैं ही जे हो गया। तो जे शब्द नहीं, पदार्थों को जानना सभी बोल सकते हो। जे समझ रहे?
जानने के बनते हैं, हाँ हाँ वो अजीब तत्व हो गया। नहीं, जे बनते हैं वो सब अजीब नहीं है, पदार्थ अजीब है, सारे जे बनने वाली चीज़ें अजीब नहीं है। समझ रहे हैं आप? गलती समझे। जे मतलब जानने योग्य, जानने में आने वाली चीज़ें। तो जानने में आने वाली चीज़ कौन सी है? पर जीव भी है और मैं स्वयं भी हूँ। स्वा को छोड़ के जो पर जे बन रहे हैं वो अजीब तत्व। हाँ, स्वयं को छोड़कर जो पर जे बन रहे हैं वो हम अपनी दृष्टि के विषय के हिसाब से अजीब तत्व, दृष्टि के विषय में अजीब हैं, क्योंकि पर जीव भी जीव तो है पर मेरी दृष्टि के। मेरा पेड़ में हाँ नहीं है, हाँ, अजीब द्रव्य में वो शामिल नहीं है, पर अजीब में तो पुत्रल धर्म अधर्म आकाश काल ही शामिल है। ठीक है ना? थोड़े से बोलते तो ऐसी गलती निकल जाती है, इसलिए मैं बोलने को प्रेफर करती हूँ। और मैं बोलना चाहेंगे? हाँ आपने पूछिए। हाँ ठीक है, तो अब जिनमानी स्थिति करते हैं, अपने डाउट निकलना, किसी कोई डाउट तो पूछ लेना। जय जय। अच्छा कुछ और बातें बता दूँ आपको। ये 2 पुस्तकें हैं, आनंद एक रूपनिक, ये आप घर में पढ़ें और स्वयं समझ सकते हैं आनंद के कितने भेद हैं, इधर विषय की जरूरत नहीं है। ये इससे आगे का विषय है परमानंद की ओर। जब 3 दिन 4 दिन आप सब कहते नहीं मैंने ये पढ़ लिए, किताबें यहाँ आई हैं, आपको बिक्री में हो उसमें जैसे भी हो ले लेना इधर से। और ये किताबें मैंने 50 मंगाई हैं, सबको मिलेंगी। ये किताबें परमानंद की ओर, परमानंद की प्राप्ति होती है परम ध्यान में। परम ध्यान और परमानंद की चर्चा है। अब जो हमें चर्चा कर रहे हैं मोक्ष सुख, उसकी प्राप्ति कैसे हो रही है? उसमें परमानंद की प्राप्ति है, तो उसकी चर्चा पूरी इसमें सरल भाषा में उसकी चर्चा हम इधर करने वाले हैं। इस पुस्तक से करें ना करें इसमें है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, कैसे स्टेप है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और सुबह हमें मिनी समय सार में से लेने वाले हैं। इसमें आचार्य कुंती सारी गाथाओं का डायरेक्ट सरल भाषा में है, इसलिए तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो ये मैंने विद्यार्थियों के लिए मंगवाई हैं। परमाणु प्रेस्टा भाग 2-3, इन्हें आप भाग 1 को इनको सिर्फ रीडिंग के लिए देना घर में सेल्फ। 2 और तीसरा सबको आप पढ़ाना है ना। एक नाटक की पुस्तक कह रहे आई नहीं है तो आनी चाहिए। बाकी ये पूजा के अर्थ, हम पूजा करने वाले हैं कल सुबह से, पर पूजा का अर्थ हमें सबका भाव वासन नहीं होता तो उतना मज़ा नहीं आता इस भाव। इसमें सब पूजा, देवसा गुरु पूजा, सिद्ध पूजा, इनके सीमंद पूजन, ऐसे 4 पूजाओं के अर्थ दिए हैं। शब्दार्थ अलग दिया है, भावार्थ अलग दिया है, विशेष बात अलग दी है। अर्थ सहित पढ़ेंगे आप या पंडित जी से समझेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी चीज़ से विशेष लाभ मिलना हो तो विशेष मसाला डालो। जैसे कि घर में हम छोले बनाते तो छोला मसाला अलग है ना, और गरम मसाला अलग है। फिर आजकल पाव भाजी मसाला जितने आइटम उसके मसाले अलग हो रहे हैं ना, तो डालें तो उसमें क्या आता है, थोड़ा आनंद की वृद्धि होती है। तो जब हम अर्थ सहित पढ़ते हैं तो आनंद की वृद्धि होती है। सारे काम हम आनंद के लिए कर रहे हैं, तो कुछ आनंद इंद्रिय आनंद है, कुछ अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के हैं। तो घर में खाने पीने में, गाने बजाने में जो कर रहे हैं वो तो इंद्रिय आनंद के लिए कर रहे थे। ये जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद के लिए, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से उसकी प्राप्ति होती है। तो उसके लिए विषय चीज़ें आप देख लीजिए। जय जय।